नमस्कार दोस्तों। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो हम में से हर कोई चाहता है कि अपने घर में कुछ ना कुछ प्लांट ज़रूर लगाएं। प्लांट्स एक तो हमारे घर को अच्छा रखते हैं, हरा भरा रखते हैं, हमारे गार्डन में हरियाली लाते हैं और इसके साथ साथ शुद्ध ऑक्सीजन भी हमें प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि सभी जानते हैं कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो ऑक्सीजन निकालते हैं और हम वो ग्रहण कर लेते हैं। तो ज़रूर अपने घर में कोई ना कोई प्लांट लगाएं। तो आज मैं आपको एक ऐसे कॉमन प्लांट के बारे में बताने जा रही हूँ जो बहुत ही कॉमन है और मोस्टली हर घर में पाया जाता है। तो आज की वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। मेरे एक सब्सक्राइबर फ्रेंड ने पूछा है कि भाई मनी प्लांट्स के पत्ते क्यों सूख जाते हैं या मनी प्लांट क्यों सूख जाता है। तो वैसे तो मनी प्लांट्स के ऊपर मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, तो आप देख सकते हैं, लेकिन आज की वीडियो में हम थोड़ी बेसिक बातें करेंगे और उसके अलावा मेन जो फोकस रहेगा वो उस पर रहेगा कि हमारे जो मनी प्लांट है वो क्यों सूख जाता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखा दूं कि मनी प्लांट्स को हम किस किस तरीके से लगा सकते हैं। यदि आप घना बनाना चाहते हैं तो आप इस तरीके से लगाइए। यदि आपको पानी में लगाना है तो आप इस तरीके से लगा सकते हैं, आप कहीं भी इसको रख सकते हैं। छोटे पॉट में लगाना है तो ये आप ऐसे लगा सकते हैं, और अगर आपको मोस स्टिक पर चढ़ाना है, लंबाई में बढ़ाना है, तो इस तरीके से लगा सकते हैं। पीछे भी मेरा एक प्लांट ये है, मोस स्टिक पर चढ़ा हुआ है और इसको मैं अब ऊपर चढ़ा रही हूँ, ये ऊपर जा रहा है। तो आपको अब इसकी थोड़ी सी बेसिक बातें बताती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले सॉइल से। तो दोस्तों सबसे पहले अगर आप सॉइल इसकी अच्छी बनाएंगे तो आपका मनी प्लांट कभी नहीं सूखेगा। तो सॉइल इसकी अच्छी बनाइएगा, ऐसी सॉइल बनाएं कि जब आप पानी डालते हैं तो वो ड्रेनेज होल से निकल जाए। जितना ज़रूरत है उतना रूट्स ले लें, ग्रहण कर लें, और बाकी जो पानी है वो सब ड्रेनेज होल से निकल जाए। तो इसके लिए आप सीधा सीधा एक ऐसा मेजरमेंट बना लीजिएगा। कई बार आप लोगों को समझ नहीं आता है कि हम लोग बोलते हैं कि इतने भाग मिट्टी गार्डन सॉइल, इतने भाग कंपोस्ट, तो नहीं आता समझ में। तो आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं, कोई जग ले लें, कोई मग ले लें, तो उसका मेज़रमेंट आप रख लें। जैसे आपने 3 मेजरमेंट गार्डन सॉइल ली है जो नॉर्मल सॉइल होती है वो लीजिएगा। एक जग उसमें आप डालिएगा कंपोस्ट, कोई सा भी कंपोस्ट आप डाल सकते हैं, और एक जगह आप डालिए उसमें सैंड। रेत ज़रूर डालनी है, जो रिवर सैंड होती है, उससे क्या होता है कि पानी जो है अच्छे से ड्रेन होता है, हमारी मिट्टी पोरस बनती है, अच्छी बनती है। तो आप रेत ज़रूर मिलाइएगा अपनी मिट्टी में। कोकोपीट यदि आपके पास है तो आधा जग आप कोकोपीट भी मिलाइए। कोकोपीट क्या होता है कि हमारे प्लांट्स में मॉइस्चर बना कर रखता है। ये कोई दोस्तों फर्टिलाइज़र नहीं होता है, बस केवल ये नमी बना कर रखता है, क्योंकि कई प्लांट्स ऐसे होते हैं उनको मॉइस्चर की ज़रूरत होती है, तो जो कोकोपीट होता है वो मॉइस्चर बना कर रखता है। तो इसके साथ साथ आप थोड़ी सा फंजीसाइड पाउडर, आपके पास ट्राइकोडर्मा है, साफ पाउडर है, अगर नहीं है तो आप हल्दी की आधी चम्मच अपनी मिट्टी में मिला सकते हैं। नीम खली एक मिट्टी ज़रूर मिलाइए, जिससे कि पेड़ पौधों में कोई फंगस ना लगे। तो ये तो आपकी देखिए मिट्टी बन गई है। मिट्टी बनने के बाद आप अपना प्लांट लगा सकते हैं। तो ऐसा कोई रीज़न नहीं होगा कि आपका प्लांट ख़राब हो, अगर सॉइल अच्छी बनी है तो। उसके बाद में दूसरी बात जो ध्यान देने की है वो ये कि आप पानी कितना डाल रहे हैं। तो पानी भी इसको आप तभी डालें जब इसकी ऊपर की सॉइल थोड़ी सूख जाए, और थोड़ा सा मॉइस्चर इसमें हमेशा बना रहना चाहिए। रखने की बात होती है प्लेसमेंट की, तो इसमें आपको बहुत ध्यान देना होगा मौसम के अकॉर्डिंग। जैसे कि इस समय मौसम चल रहा है गर्मियों का, मई जून की गर्मी से आपको इसको बचाना होगा। ये एक मेन कारण यह भी है कि लोग अपने मनी प्लांट को वहीं धूप में पड़ा रहने देते हैं, तो इससे क्या होता है कि मनी प्लांट हमारा सूख जाता है। तेज़ धूप से उसको बचाइए, वरना उसकी पत्तियां सब जल जाएंगी। और पानी का विशेष ध्यान दें, ओवर वाटरिंग ना करें। यदि ओवर वाटरिंग करेंगे तो पानी जड़ों में रुक जाएगा और आपकी रूट्स गल जाएंगी और आपका मनी प्लांट सूख जाएगा। तो 2 रीज़न आपको पता लगे कि एक तो आपको एटमॉस्फेयर का ध्यान रखना है, सर्दियों में आपको ठंड से बचाना है, कोहरे से बचाना है, शेडेड एरिया में रखिए। और मई जून की गर्मी से बचाना है, तभी भी आपको शेडेड एरिया में रखना है, फिल्टर लाइट उससे मिले। मेरे सारे मनी प्लांट ये टेरेस पर रखे हैं और ऐसी जगह रखे हैं जहाँ इनको बस ब्राइट लाइट मिलती है। ब्राइट लाइट मीन्स इस पर बिल्कुल धूप नहीं पड़ती है। और एक मनी प्लांट मेरा ऐसी जगह रखा हुआ है जहाँ पर तेज़ धूप पड़ती है तो वो थोड़ा थोड़ा पीला हो रहा है,
तो कोई बात नहीं, मैं उसको कोशिश करूँगी कि थोड़ा उसको शेडेड एरिया में लाऊं, लेकिन पॉसिबल नहीं हो रहा है उसको लाना, अभी काम इतना है मैं नहीं कर पा रही हूँ। तो बाकी मनी प्लांट मेरे सब ग्रीन हैं। और अगला जो पॉइंट आता है वो है फर्टिलाइज करने का। तो फर्टिलाइज़र भी आपको देखिए ज़्यादा हाई फीडर नहीं है, आपने शुरू में कंपोस्ट मिलाया है और उसके बाद में आप समय समय पर इसको लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। और यदि आपके पास सीवीड एक्टिव फर्टिलाइज़र है, यदि आप मार्केट से मंगा सकते हैं तो वो मंगाइएगा, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र होता है। और यदि आप वो नहीं मंगा सकते हैं तो सबसे बेस्ट जो फर्टिलाइज़र है वो है ये चाय की पत्ती का फर्टिलाइज़र। ये देखिए, ये चाय की पत्ती का फर्टिलाइज़र है, मैं इसको बना कर रखती हूँ और जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनमें देती हूँ। आप इसको ऐसे भी दे सकते हो, पानी मिला करके इसमें, जैसे आपने आधा ग्लास ये लिया और आधा ग्लास ही इसमें पानी मिलाया, डायरेक्ट मिट्टी में डाल सकते हैं। और पत्तियों पर स्प्रे करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो कैसे करेंगे मैं आपको दिखा रही हूँ। जैसे आपके पास इस तरीके की बोतल है कोलिन की या स्प्रे बोतल है, आप वो ले सकते हैं। तो जितना भाग इसमें आपको दिख रहा है खाली, उतना मैं इसमें ये चाय का टी फर्टिलाइज़र डालूँगी। ये आप कलर देखेंगे तो इस तरीके से मैंने इसमें ये डाल दिया है और अब मैं लीफ पर स्प्रे करूँगी। तो इस तरीके से यदि आप लीफ पर स्प्रे करते हैं, देखिए ये स्प्रे कर रही हूँ, तो आपकी पत्तियाँ जो हैं ग्रीन रहेंगी, लश ग्रीन रहेंगी, क्योंकि चाय की पत्ती में जो है नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा होता है। इस तरीके से देखिए आप स्प्रे करिए, चाय की पत्ती में नाइट्रोजन होता है और नाइट्रोजन से ही हमारे प्लांट्स ग्रीन रहते हैं। तो आप ये फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। इसके अलावा काऊ डंग फर्टिलाइज़र या वर्मी कंपोस्ट को लिक्विड फॉर्म में बनाकर दे सकते हैं, उसमें पानी मिलाकर दे सकते हैं। तो ये सब फर्टिलाइज़र इसके लिए बेहतरीन है, इनको आप यूज करिए और फिर उसका रिज़ल्ट देखिए। तो 15 से 20 दिन में, या अगर आप 1 महीने में एक बार भी ऐसे करेंगे तो आपका प्लांट कभी नहीं सूखेगा। और एक बात और जो ध्यान देने योग्य है, हर दूसरे दिन आप प्लांट्स को पानी से अच्छे से वॉश करिए, क्योंकि इसमें कोई भी धूल मिट्टी आदि जमा नहीं होनी चाहिए। यदि आपकी लीफ साफ़ रहती हैं तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस बहुत अच्छा होता है। हम सभी जानते हैं कि जो प्लांट्स में भोजन की फूड प्रोसेस होती है उसको फोटोसिंथेसिस कहा जाता है और वो लीफ में ही होता है। पत्तियां ही भोजन बनाती हैं और वहाँ से भोजन बनने के बाद में ये प्लांट्स के और भागों में भेज दिया जाता है। तो जितनी ज़्यादा आप लीफ साफ़ रखेंगे उतना ही ज़्यादा आपका फोटोसिंथेसिस अच्छा होगा और आपकी पत्तियां सही रहेंगी। तो आप ये ध्यान रखिएगा, कुछ कॉमन सी बातें मैंने बताई हैं, तो आपका मनी प्लांट बिल्कुल हरा भरा रहेगा, कभी नहीं सूखेगा। और अब दोस्तों रेनी सीज़न आ रहा है, जिन्होंने अब लगाना है तो रेनी सीज़न में लगाएं और रेनी सीज़न में बहुत अच्छे से चलेगा। कोई भी प्लांट आप लगाना चाहें तो बरसात ऋतु में लगाएं और थोड़ी सी बातों का ध्यान रखें तो आपका मनी प्लांट कभी नहीं सूखेगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। थोड़ा सा भी आपको मददगार इसमें कुछ सहायता मिलती है तो ज़रूर लाइक, शेयर और कमेंट करें। और जिन भी दोस्तों को मनी प्लांट से संबंधित कोई भी परेशानी है या किसी भी प्लांट से रिलेटेड कोई समस्या है तो ज़रूर शेयर करें मेरे साथ, कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजें। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि उनके सवालों का जवाब दे सकूं और आपको संतुष्ट कर सकूं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। और इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करती हूँ। थैंक यू।